जमीन अधिग्रहण के मामला चल। तो आज झारखंड जब से बनल है या फिर भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के आगाज भले तब से हमने केवल और केवल चैलेंज डाल रहे हैं, चाहे उद्योग की स्थापना, सिंदरी कारखाना, बोकारो के सेल हो या टाटा जमशेदपुर हो या फिर छोटा मोटा कंपनी जो रांची HEC हो चाहे सिल्ली में ही डालते हो। लेकिन बदले में हमेशा हमने के साथ छलावा गल है, आज भी हमने के साथ हमेशा छलावा गल है। हमने तो अपन खेती योग्य हजारों हजार एकड़ जमीन कंपनी के माध्यम से ओकरा माने विकास खातिर दे दिली, लेकिन बदले में नौकरी बाहर के लोग के हमेशा जकर एक बित्ता जमीन लग गई खरीदला तो अलग विषय भाई। लेकिन अब ऐसा आभास हो रहा है झारखंड में कि हमनी के लगातार कंटिन्यू मने एगो शरणार्थी बनवे के तरीका चल रहा है कि किसी प्रकार हमनी के सारा जमीन हड़प लेते और फाइनली एक दिन हमनी एगो शरणार्थी बन के रह गए। तो ओकरे क्रम में अब हमनी के आभास भले कि ग्रामीण के एकजुटता के साथ जकर में हमने के बुद्धिजीवी वर्ग सब सामने आते हैं, वकील वर्ग सब सामने आते हैं, एक बार नया वैचारिक लड़ाई लड़ रही है जकर में हमने को देश से अपन जल जमीन जंगल की सुरक्षा करना, साथ ही अपन माय समान माटी जगह खातिर सदियों से हमने आंदोलन कर रहे हैं, चाहे चुहाड़ आंदोलन के बात कर, भूमिज कोल विद्रोह के बात कर, चाहे सिद्धू कानू के नेतृत्व के बात कर या फिर बिरसा बाबा के नेतृत्व के बात कर, हमेशा हमने जमीन के बचवे खातिर आंदोलन कर लिए और ओकरे से प्रभावित हुए कि अंग्रेज CNT कानून के प्रावधान लेके आला कि एखनी के भोला भाला इंसान एखनी के जल जमीन जंगल पे डाका न डालते। एटा हमने ना फिर जब भारत गणतंत्र भले तो भारत देश के जो प्रथम राष्ट्रपति हले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वह कहलथिन कि जाके छोटा नागपुर के लोग अगर सचेत ना हुआ है तो आने वाला दिन ऐसा होते कि बाहरी लोग के यहाँ दबदबा बनते। तो अब हमने चाहिए बहुत भूल भले अगर ऐसे चलते रहते तो फाइनली एक दिन हमने जैसे पिंडारी समूह हले भारत देश में असुरी जनजाति भारत में हले अपनी समाप्त होने के कगार पे है, पिंडारी तो खत्मे भय गए। तो से हमने एकदम झारखंड के बहुत सारा कबीलाई कौम खत्म भज भाई अगर आज हमने ना जा गए तो सही खातिर आज हमने लड़ाई है अपन जमीन के बचाना। एटा कानूनी है, जैसे कोई अगर कंपनी भी ज़मीन ले तो 5 साल तक अगर वहाँ अपन कोई क्रियान्वयन नहीं करे कार्य के तो फिर वापस रैयत के करे के इटा माननीय न्यायालय के आदेश भी है। तो हमने अपन कानून संवैधानिक लड़ रही है और निश्चय हमने जीत लेते। तो ये जमीन टा रैयत और यहाँ के झारखंडी जो कहल जाए ओकनी के वापस नहीं दे के कहीं हमेशा देखे हमनी छलावा करल जाए तो काहे? तो रीजन ओकर खातिर उदासीन राजनीति, चूँकि एखनी के केवल अपन सत्ता से मतलब रहो और सत्ता के माध्यम से अपनी जितना भी अपन कमीशन एगो हो चाहे ब्लॉक स्तर पर हो या जिला स्तर पर जब भी अपन योजना हो कार्य के या सड़क बनना हो या तालाब बनना हो तो एखनी उदासीन राजनीति कर रहा झारखंड में। अगर एखनी जरा सा भी इंटरेस्टेड राजनीति रहते तो अगर सबसे पहला बात अगर आम व्यक्ति के विकास चाहे तो आम व्यक्ति के हाथ में रोजगार होना चाहिए, एक आम व्यक्ति की आर्थिक उन्नति होना चाहिए। लेकिन एखनी चंद मुट्ठी भर आदमी के जगह चाहे कंपनी के माध्यम से हो या फिर अन्य स्रोत के माध्यम से केवल कुछ ही पूंजीपति वर्ग के हाथ में भारत देश के हो या झारखंड राज्य के हो सारा पैसा अपने हाथ में गिरफ्त में जा रहा हो। तो उसके खातिर उदासीन राजनीति अगर सबसे प्रमुख कारण हो और दूसरा कारण हो हमने ब्लॉक में एगो जानकारी के अभाव, एकजुटता में थोड़ा सा बिखराव और मैंने एजुकेशन ओकरा कमी रहे कारण आज हमने के इतना छल बह रहा है कि आंदोलन इसे शांतिपूर्वक तरीका से हमेशा देते रहते या उग्र रूप भी कभी? देखिए भारत एक संवैधानिक देश लगे, संविधान के अनुपालन करते हुए हमने प्रयास है कि संवैधानिक दृष्टिकोण से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ही अपन अहिंसात्मक तौर से अपन आंदोलन करल जाए। अगर खातिर हमने के अभी फिलहाल लड़ाई में जो हमने हथियार है मुख्य रूप से हमने शिक्षा हमने जो संवैधानिक अनुच्छेद है चाहे वन अधिकार कानून हो, भूमि अधिग्रहण कानून हो या CNT कानून हो या फिर अन्य कानून हो ओकरे हवाला लेते हुए ओकरे तर्क के माध्यम से हम लड़ाई लड़ रही और फाइनली जब बात कहीं से ना बनते तो कहले गए इंसान अपन भविष्य के बचवे खातिर अपन आप के बचवे खातिर उस सेल्फ डिफेंस में बहुत कुछ कर जाए। तो फिलहाल हमने संवैधानिक तौर से ही सेल्फ डिफेंस कर रही है। जब एक से बात नहीं बनते पानी जब सर से ऊपर बजते तो फिर भविष्य के बात लगे और भविष्य में बहुत कुछ